भरत की मां का जनसुराज पर बड़ा आरोप, न्याय के बदले प्रचार करने का प्रस्ताव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत भूषण तिवारी के मामले ने फिर राजनीतिक रंग ले लिया है। एक वायरल वीडियो में भरत की मां आशा देवी और भाभी सुमन देवी दावा कर रही हैं कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उन्हें बांकीपुर उपचुनाव में अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए कहा था। उनका आरोप है कि पहले 15 दिन में न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया और बाद में प्रचार का प्रस्ताव रख दिया गया। हालांकि जनसुराज ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये वीडियो कब का है और इसमें कितनी सच्चाई है। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत पत्तू सर ये क्या है? देखिए, इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि तो सिटी पोस्ट नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो वायरल है और यह वीडियो उस समय का बताया जा रहा है जब भरत तिवारी के परिवार की मुलाकात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हुई थी। वीडियो में बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी मौजूद हैं और वीडियो में आशा देवी कहती हैं कि उनसे कहा गया था कि वे चुनाव में साथ चलकर प्रचार करें जनसुराज के लिए। तिवारी पूछते हैं कि क्या यह बात प्रशांत किशोर ने कही थी। इस पर सुमन देवी कहती है कि हाँ, प्रशांत किशोर ने यह कहा था। वीडियो में भरत की माता ये कहती नज़र आ रही हैं कि उन्हें सम्राट सरकार पर पूरा भरोसा है। तो जब से वीडियो वायरल हुआ है, अब प्रशांत किशोर की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि प्रशांत किशोर को उम्मीद थी कि जो भरत इनकाउंटर हुआ है उसकी वजह से जो स्वर्ण समाज में नाराज़गी है उसका फ़ायदा चुनाव में मिलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर पर आरोप लग गया कि भाई वो तो चुनावी फ़ायदा उठाना चाहते थे इस मामले का, तो ये तो उल्टा पड़ सकता है ना। तो प्रशांत किशोर की पार्टी का पक्ष तो सामने आया है, लेकिन ये वीडियो तो जो दिख रहा है लोग उसी पर भरोसा करेंगे। और आपको पता ही है कि जो नाराज़गी थी भरत इनकाउंटर को लेकर, उस पर उसको शांत करने के लिए ही सम्राट चौधरी ने भरत के परिवार से मुलाकात की थी और उनके मांगों पर तुरंत कार्रवाई करके उनको न्याय दिलाने का भरोसा देके उनको भरोसे में ले लिया था। तो अब मुझे नहीं लगता है कि भरत का परिवार प्रशांत किशोर के खिलाफ कोई चुनाव प्रचार करने जा रहा है। हालांकि ये तैयारी थी कि चुनाव प्रचार में किसी तरह से भरत के परिवार को उतार दिया जाए ताकि चुनाव सेंटिमेंटल हो जाए, लेकिन सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर के मंसूबे पर पानी फेर दिया परिवार से मिलकर और उनकी मांगों को मानकर। सर, तो ऐसे में भरत की माता का ये जो आरोप है, इस पे जनसुराज ने क्या सफाई दी? अब तो सफाई देते बन नहीं रही है। जनसुराज के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि भरत का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बांकीपुर की जनता जवाब देगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर ओछी राजनीति करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भरत तिवारी की मां से बांकीपुर उपचुनाव में प्रचार कराने को कहा गया था, लेकिन परिवार ने मना कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या राजनेता इस हद तक जा सकते हैं कि अगर भरत का इनकाउंटर हुआ है उसको लेकर सवाल उठ रहा है, सच है, लेकिन अब उसको लेकर कोई राजनीति करने लगे तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रशांत किशोर पर आरोप तो बीजेपी लगा नहीं रही है, खुद भरत की माता और परिवार के लोग लगा रहे हैं। तो ये गंभीर आरोप है और अब देखिए क्या होगा। तो बांकीपुर चुनाव में भरत तिवारी इनकाउंटर केस का क्या कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन भरत तिवारी के इनकाउंटर से लोग नाराज तो हैं ही, नाराजगी है और उसको बांकीपुर चुनाव में भुनाने की कोशिश जनसुराज ने की होगी, तभी तो आरोप लग रहा है। सम्राट सरकार ने इसे भांप भी लिया होगा और तभी सम्राट चौधरी ने 2 दिन पहले भरत के परिवार से मुलाकात भी कर ली थी। उन्होंने परिवार को न्याय देने का केवल आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि उनके सामने उनकी मांग पर कार्रवाई भी की। उनकी मांग थी कि जगदीशपुर के आरोपी एसडीएम को हटाया जाए वहाँ से। सम्राट चौधरी ने तुरंत हटा दिया। हाँ, एसडीपीओ की पोस्टिंग को लेकर उनको एतराज़ था। सम्राट चौधरी ने एसडीपीओ को मद्य निषेध विभाग से हटाकर पुलिस मुख्यालय अटैच करा दिया। तो मुख्यमंत्री ने जब 2 एक्शन लिया परिवार के ठीक सामने, तो उनको संतोष तो होगा ही। तो उन्होंने न्याय का भरोसा भी दिलाया है। तो भरत के परिजन संतुष्ट हैं और अब वो खुलासा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर चाह रहे थे कि उनके लिए चुनाव प्रचार करे भरत का परिवार ताकि उनको फ़ायदा मिले। तो सम्राट चौधरी ने तो गेम पलट दिया है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि आखिर अब ये जो नया वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर, इससे अब बांकीपुर के चुनाव में कितना असर पड़ता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।